आप सभी को ऑनलाइन संस्कृत यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं नलचंपू के बारे में। नलचंपू जो है कि त्रिविक्रम भट्टाचार्य जी की रचना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम सामान्य जानकारी रखेंगे और परीक्षा की तैयारी करेंगे। आइए शुरू करते हैं, नलचंपू के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यह है कि नलचंपू के रचनाकार कौन है। तो नलचंपू के रचनाकार हैं त्रिविक्रम भट्ट। त्रिविक्रम भट्ट के पिता का नाम था नेमादित्य अथवा देवादित्य। त्रिविक्रम भट्ट का समय है 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध का। उपलब्ध चंपूकारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? त्रिविक्रम भट्ट है। त्रिविक्रम भट्ट का गोत्र था शांडिल्य। त्रिविक्रम भट्ट थे कौन थे? किस जाति के थे? ब्राह्मण जाति के थे। त्रिविक्रम भट्ट के आश्रय तथा राजा थे राष्ट्रकूट वंशी इंद्रराज तृतीय। 995 ईस्वी के अभिलेख की रचना की थी त्रिविक्रम भट्ट ने। त्रिविक्रम भट्ट ने प्रशंसा की है बाण की। सर्वप्रथम त्रिविक्रम भट्ट ने अपने नलचंपू में किस पद्य का उद्धरण राजा भोज ने दिया है? सरस्वती कंठा भरण में। नलचंपू विभक्त है उच्छ्वास में। नलचंपू में कुल उच्छ्वास हैं 7। नल दमयंती की प्रणय कथा वर्णित है नलचंपू में। नलचंपू में सुंदर प्रयोग किसका मिलता है? सभंग और श्लेष का मिलता है। उपमा के सौंदर्य पर मुग्ध होकर समीक्षकों ने यामुन त्रिविक्रम की उपाधि दी थी त्रिविक्रम भट्ट को। अपने आप को महर्षि सांडिल्य के वंश में उत्पन्न बताया है त्रिविक्रम भट्ट ने। श्रीधर के पौत्र थे त्रिविक्रम भट्ट। निषद नाम की नगरी किस देश में है? वह है आर्यावर्त में है। निषद नाम की नगरी की प्राकार भित्ति बनी थी इंद्रनीलमणि से। निषद नाम की नगरी के भवनों के प्रांगण किसकी शिलाओं से निबद्ध हैं? स्फटिक मणि की शिलाओं से निबद्ध हैं। निषद नाम की नगरी में रहते हैं कौन रहते हैं? नल रहते हैं। राजा नल हैं। नल के मंत्री का नाम है श्रुतशील। नल का द्वितीय प्राण कौन है? श्रुतशील। बिहार वन में भयंकर जंगली सूकर के आने की सूचना राजा नल को कौन देता है? वन पालक देता है। राजा नल का सेनापति है बाहुक। राजा नल की आज्ञा से शिकार की सारी सामग्री प्रस्तुत कर देता है बाहुक। राजा नल सूकर पर विजय के बाद थककर विश्राम करता है किसके नीचे? साल वृक्ष के नीचे। भगवान शंकर के पवित्र चरणों से अधिष्ठित श्रीशैल नामक पर्वत है दक्षिण दिशा में। देवों और दानवों की गोष्ठी में समान रूप से पूजे जाने वाले देवता हैं कार्तिकेय। पथिक ने किस वृक्ष के नीचे विश्राम किया था? बरगद के वृक्ष के नीचे पथिक ने विश्राम किया था। चंद्रवंशियों में श्रेष्ठ कौन था? चंद्रवंशियों में श्रेष्ठ राजा कौन था? नल था। मंगलाचरण में नमस्कार किया गया है किसका? तो मंगलाचरण में नमस्कार किया गया है शिव जी का। जयति गिरिसुतायाः कामसंताम वाहिन्युरसी, यह मंगलाचरण है नलचंपू का। प्रथम उच्छ्वास में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? प्रथम उच्छ्वास में श्लोकों की कुल संख्या 64 है। समस्त भूमंडल में चमकते हुए तिलक सदृश था आर्यवर्त। भारत देश का अलंकार कवि ने कहा है आर्यावर्त को। गंगा के पवित्र जल से आप्लावित है आर्यावर्त। किस महीने में वृक्ष की शाखाएं पल्लवहीन हो जाती हैं? तो फाल्गुन महीने में वृक्ष की शाखाएं पल्लवविहीन हो जाती हैं। जयति तरुण योशिल लोचनानाम विलासः, यह संबद्ध है नलचंपू से। वंदे रसांतर प्रौढ़म स्रोतः सारस्वतम वहत, यह संबद्ध है नलचंपू से। प्रसन्नाः कांतिहारिण्यो नानाश्लेष विचक्षणाः, यह संबद्ध है नलचंपू से। परस्य हृदय लग्नम न घूर्णयति यच्छिरः, यह संबद्ध है नलचंपू से। अक्षमालापवृत्तिज्ञा कुशासन परिग्रह, यह संबद्ध है नलचंपू से। नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा, यह संबद्ध है नलचंपू से। व्यासः क्षमावृतां श्रेष्ठो वन्द्यः स हिमवानपि, यह संबद्ध है नलचंपू से। देशः पुण्यतमो देशः कस्यासो न प्रियो भवेत्, यह भी संबंध है नलचंपू से। तो आगे चलते हैं। नलचंपू में जो पात्र है, कौन कौन से पात्र हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं पुरुष पात्रों को। तो अवसर पाठक हैं भीम और नल के सेवक। इंद्र और कुबेर कौन है? लोकपाल हैं। पर्वतक नल का सेवक है। पथिक जो पात्र वो कौन है? उत्तर दिशा से आया हुआ है। पथिक क्या है? दक्षिण दिशा से आया हुआ है। पुरुष दिक्पालों का अनुचर है। पुरोधा कौन है? भीम का पुरोहित है। पुष्कराक्ष कौन है? दमयंती का दूत है और नल का सेवक है। प्रस्ताव पाठक नल का सेवक है और नल का सेनापति भी है। ब्रह्मर्षि जो नल के अभिषेक के समय आए थे। भद्रभूति नल का दौबारिक। भीम दमयंती के पिता तथा कुंडिनपुर के राजा। मृगया वन पालक नल का सेवक, पयोष्णी तट के तपस्वी हैं। मौहूर्तिक राजा वीरसेन के ज्योतिषी हैं। यम वरुण लोकपाल हैं।
निषद सम्राट तथा नल के पिता हैं। वैतालिक नल के सेवक हैं। श्रुतशील नल मंत्री तथा सालंकायन का पुत्र है। सालंकायन वीरसेन का मंत्री है। सुंदरक सुंदरक कौन है? दमयंती का किन्नर है। सोम शर्मा स्वयं निमंत्रण के लिए उत्तर दिशा की ओर जाने वाला ब्राह्मण है, स्वयंवर निमंत्रण के लिए। हंस दमयंती को लुभाने वाला नल का दूत है। आगे चलते हैं, स्त्री पात्रों के बारे में हम बात करते हैं। तो दमयंती की चेटी का नाम क्या है? कक्कोलिका। तो दूसरी चेटी का नाम क्या है दमयंती की? कलिका। किरात कामिनियाँ कहाँ पर रहती हैं? नर्मदा तट की किरात कामिनियाँ हैं। विदर्भ तीरचारिणी कौन है? गोपी हैं। दमयंती की चेटी है गौरी। इसी के साथ साथ चकोरी, चंगी, चंदना, चंद्रप्रभा, चंद्रवदना, चंद्री, चंपा। और भीमपुत्री किसको कहा जाता है? दमयंती को कहा जाता है। दमयंती के बहुत सारी चेटियां हैं, तो आगे भी चेटियों के नाम हैं, जैसे दंदिनी, परिहासशीला, प्रियंवदिका, ये सब जो है दमयंती की चेटियां हैं। प्रियंगु मंजरी कौन है? भीम पत्नी तथा दमयंती की माता का नाम क्या है? प्रियंगु मंजरी। मज्जन कामिनियाँ, राजा भीम की सेविकाएं जो हैं वह मज्जन कामिनियाँ हैं। दमयंती की जो चेटी है दूसरी, उसका नाम है मालती। रूपवती कौन है? राजा वीरसेन की पत्नी तथा नल की माता रूपवती है। लवंगिका कौन है? नल की सरोवर रक्षिका। लवंगी दमयंती की चेटी है। विहंग वागुरिका दमयंती की किन्नरी है। सारसिका नलवन पालिका है। सुंदरी कौन है? दमयंती की चेटी है। हंसी भी दमयंती की चेटी है। और हंसी कौन है? नलदूत पक्षीप्रवर हंस की पत्नी है। स्त्री पुरुष पात्र हैं किन्नर मिथुन, सुंदरक और विहंग वागुरिका दमयंती के सेवक हैं। तो आज इतना ही नल चंपू के बारे में हमने पढ़ा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि ये ज्ञानप्रद है, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं बनाते रहूँगा, जिससे जो है कि आपको जो है कि अच्छे से ज्ञान हो, संपूर्ण ज्ञान हो। तो चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।